हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू सी ईयर वर्ल्ड। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं काटेलाल एंजल्स के 6 जून के एपिसोड के बारे में। तो स्टार्टिंग में हमें जो है शिशुपाल जी होते हैं, तो वो अग्नि के कमरे के बाहर खड़े होते हैं और वो जो मैगज़ीन होती है उसे अंदर डालने की कोशिश कर रहे होते हैं। वहीं जो चाची जी है वो सीढ़ियों से नीचे आती है और ऐसे मन में बोलती है कि ये पुत्तू के पापा यहाँ पे क्या कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब के कमरे के बाहर। और वहीं पीछे से जो अग्नि है वो घर के अंदर आ जाता है और फिर वो धर्मपाल जी उसे रोकने की कोशिश करते हैं। तो फिर अग्नि उन्हें उनसे बात करता है थोड़ी सी, कि आपका चेहरा आपका दिन कैसा रहा एंड देन ऑल, थोड़ी बहुत बातें करते हैं। और फिर अग्नि वहाँ से अग्नि वहाँ से बोल के अग्नि बोलता है कि चलो धर्मपाल जी मैं अपनी गाड़ी की चाबी ले लेता हूँ। और फिर वो वहाँ से चला जाता है। और फिर जो शिशुपाल जी उसके कमरे में से बुक डालने की कोशिश कर रहे होते हैं ना, तो वो अग्नि पीछे से देख रहा होता है और मैंने बोल रहा होता है कि शिशुपाल जी मेरे कमरे के बाहर क्या कर रहे हैं। और फिर वो ऐसे पीछे से हाथ लगाता है उनके जाके। फिर वो बोलता है, फिर तब तक वो जैसे ही वो हाथ लगाए ना, तो शिशुपाल जी जो है वो मैगज़ीन जो है वो अपने शर्ट में डाल देते हैं और फिर पीछे मुड़ते हैं। तो फिर जो अग्नि है वो बोलता है, शिशुपाल जी आपका किचन तो उधर है ना, आप मेरे कमरे के बाहर क्या कर रहे हो। तो फिर जो शिशुपाल जी है वो बोलते हैं कि ये ना आपका कमरा, मैं सोच रहा था यहाँ पे कहीं थोड़ी बहुत सफाई करवा लूँ। तो फिर जो अग्नि है वो बोलता है वो अग्नि जो है वो बोलता है कि जिनके यहाँ मैं काम करता हूँ उन्हीं से ऐसे एक ऐसे काम करा लूँगा। तो फिर वो अपना ताला खोलता है जो उस विंडो के बाहर होता है और फिर वहाँ से चाबी है वो उठा लेता है और फिर वापस ताला लगा देता है। तब तक शिशुपाल जी बोल देते हैं, ताला लगाने की क्या ज़रूरत है, वैसे ही मैं ऐसे सफाई करा देता हूँ। तो बाद में अग्नि बोलता है, नहीं नहीं, चोर बहुत फिर रहे हैं आजकल, क्या पता कोई चोरी कर ले यहाँ पे, इसीलिए ताला लगा देता हूँ। और फिर ये बोल के अग्नि वहाँ से बाहर चला जाता है, घर के बाहर। नेक्स्ट सीन में हमें जो है अग्नि है वो प्रमोद को फ़ोन कर रहा होता है और बोल रहा है कि डॉक्टर साहब ये दोनों जो बहनें हैं ना, गरिमा जी और सुशीला, दोनों भी घर के बाहर गए और कुछ खुराफात चल रही है इनके दिमाग में। मुझे लगता है हमें भी इसके साथ में होना चाहिए, आप जरा पास में इधर मिलना, मुझे एक जगह का नाम लेता है, आई डोंट रिमेंबर, उधर मिलने का बोलते हैं। नेक्स्ट सीन में जो शिशुपाल जी और धर्मपाल जी बात कर रहे होते हैं कि तूने वो बुक रखी नहीं रखी तब तक। फिर जो चंचल है वो वहाँ से घर के बाहर जा रही होती है और ये बोल के जाती है कि भाई साहब मैं ओपनिंग के लिए थोड़ी सी वहाँ से फूल लेके आ रही हूँ फ्रेश। फिर नेक्स्ट सीन में हमें जो है गरिमा और सुशीला दिखाई जाती है जो कि लिली के पेरेंट्स के घर पे होती है। और फिर वहाँ पे लिली की फ़ोटो देख रही होती है जो बचपन की होती है उसकी। और फिर वहाँ से लिली के मम्मी पापा आते हैं उनके लिए चाय नाश्ता लेके। तो फिर वो उनसे पूछते हैं कि तुम्हारी स्पेशलिटी क्या है, तुम किस चीज़ के डॉक्टर हो। तो बाद में फिर वो गरिमा से बोलती हैं, फिर वो गरिमा बोलती है, हम कोई डॉक्टर वॉक्टर ना आंटी, हम तो लिली के स्कूल के फ्रेंड्स हैं। फिर अचानक वो लंदन चली गई, तो उसके बाद में उसके मिलना ही नहीं हुआ। तो अभी हमने सोचा कि लिली आ रखी है तो उससे मिल के आ जाए। तो फिर ये जो गरिमा बोलती है ना कि लिली आ रखी है उससे मिल के आ जाए, तब तक जो उसके मम्मी पापा है ना वो उससे शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं कि लगता है बेटा तुम्हें कुछ गलत फहमी हुई है, लिली तो पिछले 6 महीने से इंडिया आई नहीं है। तो फिर ये सुन के गरिमा सुशीला एक दूसरे की तरफ देखती है, थोड़ा सा स्माइल सा करती है। तो बाद में जो सुशीला है वो बोलती है कि हाँ अंकल जी, वैसे भी तो है ना, बच्चों के और हस्बैंड के साथ में फिर वहाँ वापस आना मुश्किल ही हो जाता है थोड़ा। फिर वो जो अंकल जी होते हैं वो बोलते हैं कि कौन सा बच्चा और कौन सा हस्बैंड, हमारी लिली की तो अभी तक शादी भी नहीं हुई है। तो फिर ये सुन के गरिमा और सुशीला और खुश हो जाती है। और फिर जो सुशीला है वो जो आंटी होती है उनको बोलती है कि आंटी जी आपने बहुत अच्छा काम किया, आज आपने बड़े स्वीट हो, इसकी वजह से ना मैं आज आपकी बेटी की ना 2 हड्डियाँ छोड़ दूँगी, बट बाकी का नहीं, मैं गारंटी नहीं ले सकती। फिर गरिमा और सुशीला वहाँ से निकल जाती है और फिर वो 2 अंकल आंटी होते हैं वो ऐसे कन्फ्यूज टाइप हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन हमें जो है जो चाची जी है वो दिखाई जाती है, जो ऐसे यहाँ पे अजीब सा गली में आ जाती है। और फिर वहाँ पे 3 लड़के बैठे होते हैं और फिर उनसे पूछती है कि आपको इस घर का एड्रेस पता है, आपको पता है कि ये पता कहाँ पे है। तो फिर वो जो तीनों लड़कियाँ बोलते हैं कि आप में इतनी ताकत है, आप यहाँ पे अकेले आ गई, क्या कोई उधारी ले रखी है क्या इन्होंने आपसे। तो फिर मेरे जो चाची वो तीनों ऐसे सवाल पूछते हैं लगातार। तो फिर जो चाची जी वो बोलती है, कुछ बोलती नहीं है, चुपचाप अपना जो वो पर्ची होती है जिसमें पता लिखा होता है वो अपने बैग में डालती है और उधर से आगे चली जाती है। तो फिर नेक्स्ट सीन में चाची जी थोड़ा आगे जाती है तो उनको एक ऐसे घर दिखाई देता है जिसके आगे लिखा हुआ होता है रजावत। तो फिर वो उस घर की से ऐसे वो बैल बजाती है और फिर ऐसे गेट खुलता है, उसमें से एक जूता बाहर आता है, सॉरी चप्पल टाइप होती है कुछ, वो बाहर आती है। तो फिर वो जो अंदर से आवाज़ आती है कि तुम्हें इस घर के कायदे कानून पता नहीं है क्या, यहाँ पे अगर कोई भी बैल बजा दे ना तो उसे जूते पड़ता है। तो फिर जो चाची जी है वो बोलती है कि मैं ना इंस्पेक्टर अग्नि किससे मुझे कुछ काम था इसलिए मैं यहाँ आई। फिर ये बोल के चाची जी अंदर चली जाती है। तो नेक्स्ट सीन में जो है अग्नि एंड प्रमोद है वो दिखाए जाते हैं
जो वहाँ पे आते हैं जहाँ पे फर्स्ट टाइम गरिमा सुशीला गई थी ना, वो एक ब्लैक डस्ट सा कमरा होता है, वहाँ पे आता है। और फिर प्रमोद भी वहाँ पे जाके, जैसे सुशीला ने उसे लात मारी थी ना, वैसे ही प्रमोद वहाँ जाके लात मारता है। और फिर वो जो आंटी जी जो गरिमा सुशीला के सामने आई थी, वही वापस पीछे वाले डोर से वापस आती है और बोलती है कि इस दरवाजे की शामत आ रखी है, क्यों बार बार लोग इसे आके बजा रहे हैं। तो फिर जो अग्नि है वो बोलता है कि बार बार आके बचा रहे, मतलब यहाँ पे पहले 2 छोरियाँ आई थी। तो फिर वो जो आंटी जी है वो बोलती है हाँ आई थी। तो बाद में फिर वो अग्नि और जो प्रमोद है वो उनको गरिमा और सुशीला की फ़ोटो दिखाते हैं। तो फिर जो आंटी जी होती है वो सवाल करने लग जाती है कि तुम दोनों इन छोरियों को कैसे जानते हो, तुम्हें मतलब लिली के पापा मम्मी से क्या काम है, बहुत सारे सवाल करती है। तो फिर जो अग्नि है वो अपना वो ID कार्ड दिखाता है और बोलता है अब आंटी जी सवाल मैं करूँगा और आपको सिर्फ जवाब देने हैं। तो फिर वो जो बता देता है कि वो गरिमा सुशीला कहाँ गई है आंटी जी उन दोनों को। गाइज नेक्स्ट सीन में हमें जो है वो क्या दिखाया जाता है वो जानने के पहले गाइज, अगर आप कार्टिल लाइसेंस के TRP को इंक्रीज़ करना चाहते हो ना, तो मैंने एक वीडियो बना रखा है उसके ऊपर, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में एंड कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, आप उसे चेकआउट कर सकते हो। तो नेक्स्ट सीन में हमें जो है तो अग्नि प्रमोद को उनका एड्रेस मिल जाता है। और नेक्स्ट सीन में हमें जो है वो जो पुत्तू होता है वो दिखाया जाता है, और वो ना मतलब फ्लावर जो रोप होती है ना उसके ऊपर फ्लावर लगा रहा होता है। तो फिर वो एक रोप नीचे गिर जाती है। तो फिर जो शिशुपाल जी को बोलता है कि पापा प्लीज़ ये रोप पास कर दो ना। तो फिर जो शिशुपाल जी होते हैं वो उसे रोप पास कर देते हैं। और फिर जैसे वो रोप पास कर रहे होते हैं ना, तो उसको जो शर्ट में से जो है वो जो बुक होती है, जो मैगज़ीन होती है वो दिख जाती है। फिर पुत्तू नीचे आता है और बोलते हैं पापा आपके यहाँ पे कुछ था, मैंने देखी नो मैगज़ीन। तो जैसे ही वो पुत्तू नीचे आ रहा होता है ना, तब तक वो जो शिशुपाल जी वो मैगज़ीन है ना टेबल के नीचे फेंक देते हैं। तो जैसे पुत्तू उसके पास आता है और फिर जो शर्ट चेक करने लगता है, तब तक पीछे से धर्मपाल जी आते थे और बोलते हैं कि पुत्तू ये तो क्या कर रहा है, तुझे आज एक बहुत इंपॉर्टेंट काम दे रहा हूँ मैं। तो फिर है ना जो धर्मपाल जी वो शिशुपाल जी को बोलते हैं कि शिशुपाल तेरे को मैं मतलब शिशु मैंने तुझे काम देने को बोला था, वो तूने कर दिया क्या। तो बाद में जो शिशुपाल जी होते हैं बोलते हैं बस कर ही रहा था भाई साहब। तो फिर वो जो पुत्तू को है बातों में लगा देते हैं कि तुझे आज हमारी ऐसे फ़ोटो खींचनी है, फिर हम उसका फ्रेम लगाएंगे एंड ऑल। तो फिर जो शिशुपाल जी होते हैं वो मैगज़ीन जो है वहाँ से वापस उठाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में जो है धर्मपाल जी पुत्तू से पूछ रहे होते हैं कि तेरी बहनें कहाँ हैं, सुबह से दिखाई नहीं दी है। बाद में फिर नेक्स्ट सीन में हमें जो है गरिमा और सुशीला जो वो चाय पी रही होती है और फिर बोलती है कि लिली का कुछ समझ नहीं आ रहा, इसने अपने पापा मम्मी को भी नहीं बताया कि वो यहाँ पे आ रखी है, और ना ही प्रमोद और हैरी के बारे में कुछ पता है। चल के रहा है आखिर इस छोरी के दिमाग में। तो फिर जो सुशीला बोलती है कि क्या चल रहा है वो मैटर नहीं करता, मैटर करता है ये अभी है कहाँ, और अगर ये पता नहीं चल रहा ना ये है क्या, तो फिर मतलब प्रमोद को हम इनोसेंट प्रूफ नहीं करवा पाएंगे। तो फिर ये बातें कर रही होती है और फिर गरिमा जो है वो बोलती है कि अगली की हेल्प ले लेते हैं ना। तो फिर सुशीला बोलती है नहीं मेरा मैटर मैं अपने आप सॉल्व कर लूँगी, मुझे नहीं चाहिए वो व्हाट कैन यू गिव मी डिटेल गरिमा जी। फिर जितने में पीछे से अग्नि और प्रमोद आ जाते हैं और फिर वो बोलते हैं ना साली साहिबा आपकी हेल्प ना कर रहा हूँ मैं, डॉक्टर साहब की तो हेल्प कर सकता हूँ ना, अभी इन्होंने जो इतना रायता फिराया उसे समेटने के लिए कोई तो चाहिए ना। वैसे आपको पता है अभी मैंने आपकी जैसे लोकेशन निकाल ली ना, वैसे ही उस लिली की भी निकाल लूँगा। तो फिर वो जो चारों होते हैं वो हाथ मिला लेते हैं। और नेक्स्ट सीन में हमें जो है जो मतलब खुद जो धर्मपाल जी पुत्तू से पूछते हैं ना कि तेरी बहनें कहाँ सुबह से दिखाई दी, तब तक वहाँ पे जो कुसुम जी है वो आ जाती है और बोलती है कि सुशीला को अच्छा नहीं लग रहा था इसलिए गरिमा उसे हवा खिलाने ले गई है। तो बस फिर वो जो चाची जी है वो पुत्तू को लेकर वहाँ से चली जाती है। सॉरी गाइस, इससे पहले जो है धर्मपाल जी है वो पुत्तू से पूछते हैं कि तूने किसी को बुलाया, तूने अपने 5वें दोस्त को बुलाया नहीं बुलाया कोई। तो बाद में जो पुत्तू है वो बोलता है नहीं ताऊ जी। तो फिर तब तक फिर वो जो ताई जी होती है वो उसे वहाँ से ले जाती है और फिर जो धर्मपाल जी वगैरह में बोल रहे थे कि अब 5वें इंसान का इंतजाम ना मुझे ही करना पड़ेगा। तो फिर वो गरिमा सुशीला अग्नि एंड प्रमोद जो है वैसे मतलब वो जो फिर अग्नि को एक मैसेज आता है, अग्नि किसी से बात कर रहा होता है। तो फिर उससे वो बोलता है कि लिली के ना मतलब लोकेशन के साथ साथ है ना कॉल रिकॉर्ड्स भी लिखा देना कि किससे उसने बात की है। तो बाद में फिर वो जो है कुछ देर बाद में अग्नि को ऐसे किसी का फ़ोन आता है, फिर वो बोलता है कि लिली की लोकेशन जो है ना वो मिल गई है, ये डॉक्टर साहब के घर के पास में ही एक होटल है वहाँ पे रुकी है। तो फिर जो गरिमा है वो बोल रही है पर मेरी जो सुई है ना वो एक बात पे अटक जा रही है कि जो लिली है वो ये सब क्यों कर रही है आखिर। बाद में वो जो सुशीला है वो बोलती है मुझे पता है ना ये इसे मतलब रिश्वत ब्लैकमेल करने के लिए कर रही है ये सब। बाद में जो अग्नि और प्रमोद है वो बोलते हैं पर सुशीला जी अगर उसे हमें ब्लैकमेल ही करना होता ना तो फिर वो पॉजिटिव रिपोर्ट लेके सीधा मेरे घर पे आ जाती ना। तो बाद में जो सुशीला है वो बोलती है सारे सवाल मुझसे ही करोगे क्या, अब वो कुछ सवाल उससे भी कर लेना। तो फिर ये सब बोल के वो वहाँ से चले जाते हैं।
नेक्स्ट सीन में जो शिशुपाल जी उस नोटबुक वो मैगजीन होती है उसको छुपाने की कोशिश कर रहे होते हैं और फिर वो उसको रसोई में छुपा देते हैं, एक चावलों का ऐसे कुछ होती है बोरी टाइप में उसमें। नेक्स्ट सीन में वो जो कुसुम जी है वो वहाँ पे आती है और खीर बनाने का बोलती है। तब तक शिशुपाल जी जब सुनते हैं ना तो उस मैगजीन को वहाँ से वापस लेने की ट्राई कर रहे होते हैं और जो कुसुम जी है उनको बोलते हैं कि भाभी आज एकादशी, आज आप आज एकादशी, आज आप खीर नहीं बना सकते, कैलेंडर में जाके देख के आ जाओ। तो फिर जब कैलेंडर में जाके देखने आती है ना तब तक जो शिशुपाल जी है वो बुक वहाँ से ले लेते हैं और फिर जो कुसुम जी फिर वापस आती है तो फिर उन्हें बोलती है शिशुपाल जी को कि शिशुपाल आज तो है ना एकादशी नहीं है, तू क्या ऐसे ही कर रहा है, मेरी याददाश्त इतनी भी कमज़ोर ना है। तो फिर जो शिशुपाल जी होते हैं वो उसे बोलते हैं सॉरी सॉरी भाभी, पर 2 कटोरी खीर ना एक्स्ट्रा बनाना, मेरे को आपके हाथ की खीर बहुत पसंद है। तो ये बोल के वो वहाँ से चला जाता है और फिर जो वो जो कुसुम जी है वो बोल रही होती है कि भाई भगवान जी, हनुमान जी, मेरे इस देवर की भी रक्षा करना और मेरी उन दोनों छोरियों की भी रक्षा करना। नेक्स्ट सीन में हमें जो वहाँ पे वो चारों वहाँ पे होटल पे आ जाते हैं और फिर जो होटल के जो मैनेजर या फिर कोई एक लड़की होती है उससे पूछ रहे होते हैं कि लंदन रीटर लिली यहीं पे रहती है। तो फिर वो जो कंप्यूटर में चेक कर रही होती है फिर वो जो लड़की होती है वो उनका सरनेम पूछती है। तो फिर सुशीला बोलती है प्रमोद से पूछती है कि उसका सरनेम क्या है। तो फिर प्रमोद पहले तो कुछ बताता है, मलिक बताता है पहले सरनेम और फिर बाद में पता नहीं कुछ अजीब सा सरनेम बताता है, मुझे याद नहीं है वो। तो फिर जो सुशीला है वो उसे बोलती है कि तुम जिस लड़की को अपनी बचपन की फ्रेंड बता रहे हो उसका तुम्हें सरनेम भी नहीं पता। तो बाद में जो लड़की जो होती है ना, जो मैनेजर होती है, वो चेक कर रही होती है कंप्यूटर में, वो बोलती है सॉरी मैम, हम किसी को अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं देते। फिर अग्नि जो होता है वो पीछे से बोलता है कि पुलिस वाले को तो दे सकते हो या फिर इस होटल का पूरा सर्च वारंट निकालूं मैं। तो फिर जो वो मैनेजर होती है वो उन्हें बोलती है कि जी सर, आप पूछिए आपको क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो फिर वो जो है लड़की वो अग्नि बोलता है हमें इस लड़की के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए। बाद में वो जो मैनेजर होती है वो बोलती है इस नाम से यहाँ पे कोई है ही नहीं। तो बाद में गरिमा जो है वो उसे बोलती है अग्नि को कि ये लड़की तो झूठी फैक्ट्री है, ये इसने कहीं फेक आईडी से या फिर फेक नाम से यहाँ पे रह रही होगी। तब तक फिर जो अग्नि है वो मतलब उस होटल के मैनेजर को बोलता है कि कोई ऐसी लड़की यहाँ पे रुकी है जो 7 से 8 साल के लड़के के साथ। तब तक जो गरिमा को है वो पुत्तू का फ़ोन आता है और फिर जैसे गरिमा और सुशीला फ़ोन पिकअप कर रही होती है साइड में जाके, तब तक फिर जो पुत्तू से जो कुसुम जो है वो फ़ोन ले लेती है और बोलती है छोड़िए तुम खाए, तुम लोगों से कुछ देर रुका नहीं चाह रहा था क्या, यहाँ तुम्हारे पापा जैसे मैं 2 बार झूठ बोल चुकी हूँ। और फिर जो गरिमा सुशीला बोलती है कि मम्मी हमें भी ऐसे कुछ शौक नहीं है, बट हम जल्दी घर पे आ जाएंगे, ट्राई करेंगे। तब तक जब भी ये बातें कर रही होती है और जो अग्नि और जो प्रमोद है वो उनसे पूछताछ कर रहे होते हैं ना, तब तक वहाँ पे एक लड़की आती है जो हैरी के साथ होती है और फिर एक रूम में घुस जाती है। तो फिर जब गरिमा अपना फ़ोन कट करती है तो फिर गरिमा और सुशीला वहाँ पे जा रहे होते हैं वापस, तब तक उन्हें हैरी की आवाज़ सुनाई देती है वो बोलता है कि मम्मा आई वांट चॉकलेट, मुझे चॉकलेट चाहिए। तो फिर जैसे ही गरिमा और सुशीला जिस कमरे से आवाज़ हो रही थी उसकी तरफ देख रहे हैं तो उन्हें वहाँ पे हैरी दिखता है। तो गैस यहाँ पे आज का एपिसोड फिनिश हो जाता है। और कैसे आपको आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप पार्टिकुलर इंसान की टीआरपी को इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो मैंने उसके लिए एक वीडियो बना रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में।